दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर जगपाल गुसाई जी, जो कि शहर अध्यक्ष हैं एनएसयूआई मसूरी के, और इसके साथ ही पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हैं एमपीजी कॉलेज मसूरी के, और उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो सर, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कुछ स्टूडेंट यूनियंस होती हैं जिनके चुनाव वगैरह होते हैं, सारी चीजें। सबसे पहले तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या छात्रों को इसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है? देखिए, छात्र संघ चुनाव की जी मैं अगर बात करूंगा तो छात्र संघ छात्र छात्राओं का एक मंच है जी। और वो मंच जहाँ से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट छात्र छात्राएं सरकार तक संवाद कर पाएंगे बहुत मुश्किल है। इसलिए छात्र संगठन है, छात्र यूनियन है, और ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है। जैसे लोकतंत्र में बाकी वैसे चुनाव चलते हैं, वैसे छात्र संघ चुनाव भी एक लोकतंत्र का पर्व भी है और लोकतंत्र को मजबूत भी करता है। बिल्कुल। लेकिन आज की वर्तमान सरकार, मैं समझता हूँ आज 1.5 महीने से ऊपर महाविद्यालय खुलने को हो गए हैं और महाविद्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन आज सरकार बिल्कुल भी छात्र संघ चुनाव कराने में बिल्कुल एग्री नहीं है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करे। तो ये जो छात्र संघ के चुनाव कराने होते हैं, ये नगर पालिका या उस शहर की लोकल जो बॉडीज होती है उनके अंतर्गत आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के ये अंतर्गत? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसमें शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी जो कैबिनेट में रहते हैं वो लोग हैं, और बाकी विश्वविद्यालय प्रशासन जिसमें हमारे बीसी कुलपति ये सब शासन चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं जी। और अगर कोरोना काल से पहले की मैं बात करूंगा तो हमारा सितंबर फर्स्ट वीक में हमारे चुनाव हो जाते थे। हमारा जो एक टाइम रहता है, सितंबर फर्स्ट वीक में महाविद्यालयों के चुनाव करवाने होते हैं। उसके बाद हमारे सितंबर 15-20 तारीख तक विश्वविद्यालय के सारे चुनाव, जो हमारी यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं, वो सारे संपन्न हो जाते हैं। और शासन चुनाव में समझता हूँ एक राजनीति की कड़ी है जी। और छात्र संघ चुनाव से मैं समझता हूँ छात्र संघ चुनाव से जो छात्र नेता निकलता है वो हारे या जीते या जो परिणाम जो भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक राजनीति की बेसिक जान लेता है और उसको जानते हुए वो कहीं ना कहीं प्रदेश की भावी राजनीति में जाता है। आज प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री है वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी वो हमारे श्रीनगर गढ़वाल के पूर्व शासन अध्यक्ष ने, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक छात्र राजनीति से निकला हुआ छात्र वो राजनीति की एक बेसिक को भी जानता है और कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के बेहतर भविष्य के लिए मैं समझता हूँ उनको आगे आना बहुत जरूरी है। लेकिन आज सरकार बिल्कुल शासन चुनाव कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आज 2022 का चुनाव नजदीक है, इसलिए शासन चुनाव करवाने में भाजपा की सरकार डर रही है, क्योंकि कहीं उन्हें लग रहा है कि जो उन्होंने उनकी नीतियां हैं, उनके जो छात्र संगठन है, वो कहीं महाविद्यालयों में चुनाव हार जाएंगे और 2022 में उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, हार से सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार चुनाव करवाने में घबरा रही। और लेकिन अगर शासन चुनाव में समझता हूँ शासन चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब सरकार, मैं देखता हूँ कि अभी बंगाल में चुनाव हुए, जब विधानसभा चुनाव करवाने के लिए सरकार एसओपी या सब कुछ जारी कर रही है, परमिशन दे रही है, तो शासन चुनाव क्यों ना हो? शासन चुनाव बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। और शासन चुनाव में कुछ प्रोसेस होती है जो लिंग 2 कमेटी के अंतर्गत आती है, उसमें 25 साल से ऊपर का छात्र चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन कई छात्र ऐसे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिल पाता। छात्र संगठन में कई छात्र दावेदारी करते हैं, लेकिन जब मैं छात्र युवा या 2 बार में चुनाव लड़ा तो उसमें कई छात्र 10-20 छात्र एक पद के लिए दावेदारी करते हैं, लेकिन जो बेहतर होता है उसको टिकट मिलता है। इतने छात्र छात्राएं लंबे समय से तैयारी करते हैं, लेकिन आज 2 साल से चुनाव नहीं है। कोरोना काल में ठीक है अगर चुनाव नहीं करवा पाई सरकार, लेकिन उत्तराखंड के भीतर की अगर मैं बात करूंगा तो सल्ट में उपचुनाव अभी सरकार ने करवाया विधानसभा। जब सरकार विधानसभा चुनाव करवा रही है तो शासन चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही? एक बहुत बड़ा छात्र छात्रों का एजेंडा है, इसलिए लगातार पूरे प्रदेश भर में एक एनएसयूआई छात्र संगठन नहीं है, प्रदेश में प्रत्येक छात्र संगठन सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इसके परिप्रेक्ष्य में कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। और कहने का उन्हें डर ये है कि उनका छात्र संगठन जो एबीपी है आज वो बहुत वीक है महाविद्यालयों में, क्योंकि उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा, उनके मंत्री ने कुछ नहीं करा।
इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि 22 का चुनाव नजदीक है, अगर शासन चुनाव में हमारा छात्र संगठन चुनाव हारता है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उन्हें 2022 में भुगतना पड़ेगा। जी जी। इसलिए सरकार चुनाव नहीं करवा पा रही। लेकिन हमारी आपके रेडियो खुशी एफएम के माध्यम से सरकार से निवेदन है और कि शासन चुनाव इस बार ना करवाएं, लेकिन ये कि शासन चुनाव करवाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं यहाँ से शासन का एक मंच रहता है, छात्र छात्रों को हजारों सैकड़ों छात्रों की आवाज एक छात्र नेता अपने तक अपने से सीधा सरकारी विश्वविद्यालय तक पहुंचाता है। तो कई सारी समस्या रहती है, कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है जो छात्र छात्र अपने लीडर से डिस्कस करते हैं और वो आसानी से विश्वविद्यालय या आपके प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम एक छात्र नेता करता है। तो इसके साथ ही सर अब हमारा समय हो गया है गुड बाय टाटा कहने का, क्योंकि जो नेक्स्ट शो के आरजेज हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। तो आपने बहुत अच्छी बातें कही और आप एक युवा भी हैं। चलते चलते 1-2 मिनट हम आपके ज्यादा लेना चाहेंगे। वो 1-2 मिनट ऐसे लेना चाहेंगे कि मसूरी एक वो शहर है जो शहर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग मसूरी में आना चाहते हैं। परंतु मसूरी जो शहर है उसकी जो व्यवस्था है इस समय, उस व्यवस्था को आप एक युवक हो, एक स्टूडेंट हो, एक एज ए स्टूडेंट, एज ए युवक, मसूरी की इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हो? अब मैं वर्तमान परिस्थिति की अगर शहर की बात करूंगा तो आज अगलाड़ घाटी पर्यटन जो पेयजल योजना चल रही है उससे आज पूरा शहर खुदा खुदा नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ का चलो यहाँ का लोकल्स जो है वो तो चलो झेल ही रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश और पूरे देश पूरे विश्व से यहाँ पर्यटक आता है, वो किस तरह से यहाँ से मैसेज अपने देश में या प्रदेश में ले जा रहा होगा, ये एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये ठीक है विकास हो रहा है, पानी आ रहा है, पानी आपका राजधानी तक जा रहा है। या मसूरी में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, होटलों में पानी पूरा नहीं हो पाता, होटल इतने मसूरी में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार परमिशन दे देती है, बार बार खुदाई करवा देती है। अभी मैं समझता हूँ अभी इससे पहले 4G लाइन बिछी थी, जियो वालों ने खोदा था, अभी पेयजल वाले खोदेंगे, अभी इसके बाद 5G वाले आएंगे, वो खोदेंगे, 5G भी आना ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीतियां लाने की आवश्यकता है कि ये सब चीज, ये सारी योजना एक ही बारे में क्यों ना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार परेशानी यहाँ का लोकल या पर्यटक झेल लेगा, लेकिन हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आप यहाँ पर खुदाई करते रहोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ का लोकल तो परेशान ही, लेकिन यहाँ जो पर्यटक आ रहा है वो भी परेशान हो रहा है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। पर्यटक नहीं आएगा तो मसूरी खत्म है। बिल्कुल। पर्यटक से हम सब चल रहे हैं, हमारी रोजी रोटी या सब कुछ पर्यटक पे निर्भर है। अगर पर्यटक नहीं आएगा तो मसूरी में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बार बार सरकार इतने हजारों सैकड़ों पैसे यहाँ पर दे रही है और वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है। सरकार को बड़े स्तर पर ये मैं समझता हूँ ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है कि जितनी भी योजनाएं हैं, इसके बाद अगर 5G भी आता है तो कहीं ना कहीं एक साथ ले आए, एक बारी पैसा दे देते। अब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद तुम खुदाई करोगे तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ की जनता भी परेशान होगी, पर्यटक भी परेशान होगा और कहीं ना कहीं भारी मैसेज गलत जाएगा। तो बहुत सर आपका थैंक्स, आप रेडियो खुशी 90.4 FM पर आपके हमारे साथ आए और आज आपने जो MPG कॉलेज है और उसके साथ मसूरी की जो समस्या है उनके ऊपर विचार चर्चा की। हम आशा करेंगे कि आगे से भी इसी तरह आप हमारे साथ लिंक बनाए रखें और जो मसूरी की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट तो हम सभी ने मिलकर करना है, सरकार के लिए विपक्ष इसीलिए जरूरी होता है कि उसको सही डायरेक्शन दे सके। वो सारे का सारा काम आपने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ रेडियो खुशी के स्टूडियो में आज थे मिस्टर जगपाल गुसाई जी, जो कि शहर अध्यक्ष हैं NSUI मसूरी के, और इसके साथ साथ ही ये पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हैं MPG कॉलेज मसूरी के। इनके साथ हमारी विचार चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छे विचार, आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे और आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 8057230000 पर। और सर आपका रेडियो खुशी के स्टूडियो पे बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही दोस्तों दीजिए इजाजत अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। कल फिर होंगे हम आपके साथ रेडियो खुशी पर शाम ठीक 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय टाटा, रब रखा दोस्तों। मसूरी में जो ठीक लोग होंगे, जो ठीक परिवार से आते हैं, वो लोग देहरादून और या दिल्ली या कहीं बाहर बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं और वो वहाँ पर कोचिंग सब ले लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर आज महाविद्यालय में अगर मैं देखूंगा कि पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है, महाविद्यालय में शिक्षक नहीं है जी, और कई सारी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को लेकर यहाँ का छात्र, यहाँ का युवा देहरादून की तरफ पलायन कर रहा है। पलायन, आज सरकार पलायन रोकने की बात कर रही है, लेकिन पलायन रोकने में मैं समझता हूँ सरकार इसीलिए नाकाम हो रही है, क्योंकि पुस्तक एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे महाविद्यालय में। अगर पुस्तकें मैं समझता हूँ मिल जाएं तो आसानी से छात्र छात्री अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने जो सपने संयोग के उत्तराखंड बनाया था कि जो पहाड़ों में इस स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि जो स्वर्ग पहाड़ों में है ये और कहीं नहीं, वो स्वर्ग है जो मेरे ख्याल में युवाओं को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है सरकार की नाकामियों के कारण, कि यहाँ पे सरकार उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार के मौके अभी तक नहीं दे पा रही। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिन उम्मीदों के साथ मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर इतना बलिदान दिया, इतनी कुर्बानियां दी, जिसमें मैं समझता हूँ मसूरी के भी कई लोग उसमें रहे। मसूरी कांड आपका 2 सितंबर 1994 को हुआ। हाँ, बहुत फेमस है अभी तक, और मसूरी में उसकी यादगारी भी बनी हुई है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था, और उसके शांति मार्च यहाँ पर मसूरी में निकाला जा रहा था 2 सितंबर को। उस दिन बड़ा यहाँ का मैं समझता हूँ काला दिवस के रूप में मसूरी के वासी देखते हैं। और जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर बलिदान दिया, अलग राज्य की मांग करी, और आज 9 नवंबर अगले महीने ही शायद आने वाला है, कुछ ही दिन बाद, और स्थापना दिवस भी है हमारे राज्य का। आज अब 22 साल का मुझे लगता है कि राज्य होने वाला है, और 22 सालों में मैं समझता हूँ एक युवा राज्य होने के नाते, तो जिन उम्मीदों के साथ हमारे जो आंदोलनकारी थे उन्होंने यहाँ पर आहुति दी, उन पर अभी तक यहाँ की सरकारों ने सिर्फ अपने, मतलब सरकार में जो नेता हमारे मुख्यमंत्री रहे हुए, कैबिनेट में जो मंत्री रहे, उन्होंने सिर्फ अपना भला किया, और यहाँ की जनता जैसे की तैसे रहेगी। अच्छा, आपका ये कहना है कि मंत्रियों ने अपना भला किया है, जनता का भला अभी तक कोई नहीं किया है? मैं कहना चाहता हूँ, मैं भले खुद कांग्रेस से जुड़ा हूँ, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हर 5 साल में यहाँ पर सरकार चेंज होती है, लेकिन मैं समझता हूँ धरातल पे कुछ भी नहीं। आज अभी वर्तमान सरकार की अगर मैं बात करूंगा, 2017 में प्रदेश के युवा की अगर मैं बात करूं, प्रदेश के छात्र की बात करूं, प्रदेश के किसान की बात करूं, महिला की बात करूं, तो बड़े उम्मीदों के साथ जी नरेंद्र मोदी जी के कहने पर डबल इंजन की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि एक इंजन दिल्ली में और एक इंजन उत्तराखंड में, और डबल इंजन लगाओ, और हम किसानों का बिल माफ करेंगे, हम नौकरियां देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ धरातल पर वो सब चीजें बिल्कुल फेल है। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम किसानों के बिल माफ करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, जो 2 साल तक हमारे कॉलेज बंद रहे, जब कॉलेजों में स्टूडेंट गए ही नहीं, उस समय पे स्टूडेंट्स की फीसें माफ हुई, जहां उनकी एग्जाम्स की जो फीसें थी, और बहुत सारे चार्जेस स्टूडेंट्स से लेते हैं। कॉलेज में जब पढ़ता है बच्चा तो उसको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते, क्या वो माफ हुए जहाँ एज ए टीज लिए गए? क्या कंडीशन है? जो फीस की मैं बात करूं तो फीस को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन से मैं जुड़ा हूं, तो एनएसयूआई ने पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन चलाया सरकार के खिलाफ। मैं समझता हूँ पता नहीं कितनी बार प्रदर्शन कर दिया हमने, सचिवालय कूच करा, हमने मुख्यमंत्री आवास कूच करा, कि जब कोरोना काल में छात्रों को प्रमोट किया गया, जब कॉलेज बंद थे, तो ऐसे समय पे किस बात की फीस छात्र छात्रों द्वारा ली गई? मैं समझता हूँ आज सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्राओं को आर्थिक शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश का प्रत्येक छात्र समझ चुका है, प्रत्येक युवा समझ चुका है, और 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, और इसकी खामियाजा मैं समझता हूँ कि 2022 में इस वर्तमान सरकार को झेलनी पड़ेगी, और यहाँ का छात्र और यहाँ का युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्या इसकी आपके पास गारंटी है? कहीं वो तो नहीं कि फिर धर्म का एजेंडा लेकर लोगों को बहला फुसला लिया जाए? धर्म के एजेंडे से भी तो बहुत कुछ हो सकता है। आज का जो युवा है, आज का जो छात्र है, आज का जो नौजवान है, वो ये सब कुछ नहीं देखता है। वो हिंदू मुस्लिम जो ये धर्म की राजनीति जो संगठन करते हैं, जो दल करते हैं, मैं समझता हूँ वो इनसे हटके, क्योंकि आज का युवा एक एजुकेटेड युवा है, एक पढ़ा लिखा युवा है, उसको सबसे पहले रोजगार चाहिए, और रोजगार मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश में, पूरे देश भर में कहीं रोजगार नहीं।
शिक्षा इतनी महंगी है कि अगर वो एक सरकारी कॉलेज से भी बीए कर रहा है तो 3.5-4 लाख रुपए का उसका बीए बैठ रहा है, क्योंकि वो सरकारी कॉलेज में इसलिए आया था कि उसकी पढ़ाई फ्री में हो जाएगी, बिल्कुल, या बहुत कम शुल्क देके उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लेकिन आज सरकार ने ऐसी लूट मचा रखी है कि मैं समझता हूँ कि वो एक छात्र को नहीं छोड़ रहे, जो छात्र को कहीं से ना कोई रोजगार है ना कुछ है, और सरकारी कॉलेजों में तो मैं समझता हूँ वही छात्र पढ़ रहा है जो घर से बहुत असक्षम है, हाँ हाँ जिसके बिल्कुल, पास कुछ भी नहीं है, और वो इन उम्मीदों के साथ कि चलो एक सरकारी कॉलेज में मैं एडमिशन लूंगा, प्रवेश लूंगा और अपनी अच्छी पढ़ाई करूंगा और उत्तराखंड और देश के बेहतर भविष्य के लिए मैं काम करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ आज नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, तो सरकार अब नौकरी मुझे लगता है तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की निकाली है प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए, तीसरा मुख्यमंत्री अभी प्रदेश में दिया है, और तीसरा क्या चौथा आने वाला था, लेकिन कुछ अटकलें लग गई और तीसरा भी अभी चल ही रहा है, देखो कब तक चलता है। हाँ, इसका मतलब जब आप ये बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं एक बात और देखता हूँ जगपाल गुसाई सर, कि जो हमारे ये मुख्यमंत्री हैं ये भी किसी समय कॉलेज के ही नेता थे, कॉलेज के नेता से उठकर ये आगे चलते हुए जो है आज हमारे प्रदेश के और युवा हैं, और क्या ये आपकी मुश्किलें समझते हैं या नहीं समझते, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि प्रदेश के जो भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो एबीपी छात्र संगठन से जुड़े रहे 90 से 99 तक, और वो सब कुछ समझते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करी और आज प्रदेश की भावी राजनीति में है, और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार है, और वो सब कुछ समझते हुए भी आज मैं समझता हूँ जैसे उत्तराखंड प्रदेश में महाविद्यालयों में शिक्षकों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एमपीजी महाविद्यालय का मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है, और सारे जगह शिक्षक की कमी है, पुस्तकालयों में पुस्तक की कमी है, और बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, और वो जबकि इस छात्र राज्य से निकले वो सब कुछ समझते हुए भी वो इन समस्याओं को हल करने में नाकाम है। मैं समझता हूँ कि अब मुझे लगता है कि वहां पर बैठने के बाद शायद कोई भी इंसान वो सब कुछ भूल जाता है अपना पिछला, तो इसमें शायद वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जनता जरूर उनको 2022 में याद दिलवाएगी, और कहीं ना कहीं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारी दोस्तों बातचीत चल रही है आज मिस्टर जगपाल गुसाई जी से, जो शहर अध्यक्ष हैं NSUI मसूरी के, और इसके साथ साथ ही पूरा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि है MPG कॉलेज मसूरी के। और आज हमारी ज्यादा बात है जो वो स्टूडेंट्स की लाइफ पर, एजुकेशन सिस्टम पर हो रही है, क्योंकि जिस देश का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा वो ही देश तरक्की करेगा, और जिस देश का युवा खुश होगा, जिस देश का युवा खुशहाल होगा वो ही देश आगे बढ़ेगा। और हमारी जो एक्चुअल पावर है वो हमारे युवक हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, कॉलेज में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जेकर हम इनको नहीं संभालेंगे तो ये हमारा ब्रेन फिर कनाडा की साइड, अमेरिका की साइड, ऑस्ट्रेलिया की साइड ड्रेन हो रहा है, वो संभालने को तैयार हैं, और हम बस बूढ़ों को ही उनके ही शुगर का इलाज करते रहेंगे और इससे ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो बातचीत का सिलसिला है ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, परंतु उसके पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटकर वापस आ रहे हैं रेडियो खुशी 90.4 FM पर।